मेरी तरह बशर था, बशरी गलती कर बैठा, चोरी कर ली। बंदे गलतियां कर लेते, चोरी कर ली तो बंदे पकड़ के अली के सामने ले आवाज़ दे के कहने लगे, या अली ये आपका मानने वाला है, ये आपका शिया है, इसने चोरी की है। फ़ज़ाइल की सतर ये पहली है, अगर जनाब ने ख़रीद ली तो आगे भी दरवाजे खुल जाएंगे, वरना या अली। इतनी सी ज़ाकरी में पूरे पाकिस्तान में मौला ने दाद इतनी सुनवाई है कि अब कानों को हसरत ही नहीं रहेगी। चाहता हूँ जनाब की इबादत में इजाफे का सबब पैदा कर सकूँ। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अली बादशाह ने जानबूझ के दानिस्ता सवाल किया, तूने चोरी की है? हाँ, अब कायनात कसूर वालों मेरे इख्तियार में होती ना तो इसके जवाब देने के अंदाज पे कुर्बान कर देता। इसने बताया है कि हुज्जत के सामने बोलना कैसे है। अली फरमाते, तूने चोरी की है? हाथ जोड़ के कहता, मौला आपके सामने झूठ बोल के दूसरा गुनाह नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मजलिस का मकसद लेसन है ना, दर्स है। सैयदा आपको सलामत रखे। इसी तरह माहौल बना रहा तो फिर ज़िंदगी की यादगार नौकरी हो जाएगी, वरना आपका मुकद्दर और मेरा नसीब। अली फरमाते, तूने चोरी की है? हाथ जोड़ के कहता, मौला आपके सामने झूठ बोल के दूसरा गुनाह नहीं कर सकता। अली फरमाते, कंबर? जी मौला। तलवार ला। कसूर वालों, ये दूसरी सतर फ़ज़ाइल की आपके हवाले करने जा रहा हूँ, इसी तरह बोल पड़े तो फिर आगे भी दरवाज़ा खुल जाएगा। तलवार अली के दस्ते अतहर पर आई तो तलवार ने सबसे पहले उसकी बारगाह में शुक्र अदा किया, तेरा शुक्र है जिसके लिए उतारा था उसके हाथ में आ गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। चार, मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। चार पोरे यहाँ से जिसने बात रिकॉर्ड करनी है कर ले, जिसने बहस करनी है कर ले। मिंबर छोड़ने के बाद चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए भाईजान के पास 15-20 मिनट रुकूंगा। और मैं तो हर मिंबर पे अपना फरीज़ा मंसूबी अदा किया करता हूँ। मेरे मिंबर छोड़ने के बाद कोई बंदा मेरे बानियान को तंग ना करे, परेशान ना करे। जिसने बात करनी हो शाजी से मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। रात को आखिरी मजलिस पढ़ के मैं 12-1 बजे घर चला जाऊँगा। किताब का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट ना सेंड करूँ, जो झूठे की सज़ा वो मेरी। आवाज़ बचा के घर ले जाओ, फिर तुम जानो और बीबी जाने, मैं कुछ नहीं कह सकता। सैयदा कलाल आपको हिसारे विलायत अली में रखे। चार पोरे यहाँ से मेरे शहनशाह ने उंगलियों के काट दिए। अब मैं इस नस्ल को बताने जा रहा हूँ अली पढ़ना क्यों ज़रूरी है। शाजी, कटी हुई उंगलियाँ कटी हुई हथेली पे रखकर कूफा के मरकजी चौक में खड़े होकर आवाज़ दे के कहने लगा, कूफे वालों आओ तुम्हें बताऊँ, ये उंगलियाँ उसने काटी हैं जो अमीरुल मोमिनीन है। इमाम हुसैन आपको सलाम। कितने प्यारे लग रहे हो। अली की बात सुन के बोलते हुए कितने अच्छे लग रहे हो। बेटा मजलिस है ही तुम्हारे लिए। इन सफ़ेद दाढ़ियों को मैंने कौन सी नई बात सुनानी है, इनसे तो सीखी हुई बातें मैं इन्हें सुना रहा हूँ। मजलिस तो मेरा चांद होती है आपके लिए, आप बात लेंगे तो फिर यही मजलिस का मकसद है। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। आवाज़ दे के कहने लगा, कूफे वालों आओ तुम्हें बताऊँ, ये उंगलियाँ उसने काटी हैं जो अमीरुल मोमिनीन है। ये उंगलियाँ उसने काटी हैं जो दीन का दीन है। ये उंगलियाँ उसने काटी हैं जो यासूबुद्दीन है। कितने लफ्ज़ तब्दील करूँ जो जनाब उस मिजाज पे बोल पड़े। आवाज देके कहने लगा, कूफे वालों ये उंगलियां उसने काटी हैं जो हसनैन का बाबा है। ये उंगलियां उसने काटी हैं जो काबा का काबा है। ये उंगलियां उसने काटी हैं जो बतूल का शौहर है। ये उंगलियां उसने काटी हैं जो दामाद रसूल है। ये उंगलियां उसने काटी हैं जो शौहर बतूल है। ये उंगलियां उसने काटी हैं जिसके लिए तलवार अल्लाह ने आसमान से उतारी। एक जीना और बुलंद जाओ तो मैं एक लफ्ज कहना चाह रहा हूँ। आवाज देके कहने लगा, कूफे वालों आओ तुम्हें बताऊं, ये उंगलियां उसने काटी जो बिस्तर मोहम्मद पे मोहम्मद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेहरबानी साहब जियो जियो हैदरी। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। नहीं 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 नहीं, इस तरह दिल तोड़ना नहीं चाहिए। नारा तो मजलिस की जीनत है। मैं उतना अंकल बाबा जी उतना इजाफी टाइम पढ़ दूंगा। नारा लगाने वालों को ना रोके। नारे के बगैर मजलिस का फायदा ही मजा ही कोई नहीं होता। चलो मैं जनाब के
जनाब आपका दिल टूटा है, मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ। सैल्यूट मारने जा रहा हूँ, आपको सलामी पेश करने जा रहा हूँ। 4 मिसरे आपको हदिये के तौर पर पेश करने जा रहा हूँ। ज़िक्र मौला का सुनाने में मज़ा आता है, ज़िक्र मौला का सुनाने में, पढ़ मैं आपके लिए रहा हूँ, आपके सदका सारा मजमा सुन लेगा। ज़िक्र मौला का सुनाने में मज़ा आता है, ताज तौहीद से पाने में मज़ा आता है। यूँ तो जलना है जहन्नम में मुनाफिक को, मगर नाम हैदर से जलाने में मज़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। नारा लगाने से किसी को नहीं मना करना आपने। हाँ, रुबाइयाँ ना पढ़े, रुबाइयों का वक्त मेरे हिस्से में रहने दें। सैयदा का लाल आपको सलामत रखे। 4 उंगलियाँ शहनशाह ने काट दी और कटी हुई उंगलियाँ, बात भूली तो नहीं है, कटी हुई हथेली पे रखकर कूफा के मरकजी चौक में अली की विलायत का कसीदा पढ़ने लगा। बंदे परेशान हो गए, हैरान हो गए, भी अजीब माजरा है। दौड़ के अली बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। अब देखूंगा कौन सा जहन कितनी बुलंदी पे बैठा हुआ है। या अली अजीब माजरा है, आपने उंगलियां काट दी, वो आपके फजाइल पढ़ रहा है। हाथ खोलना न्याज़ हुसैन, आप मुझे उतना ही प्यारे हैं जितना सारा मजमा प्यारा है। सैयद आपको सलामत रखे। सैयद दुआ कीजिएगा, आपने उंगलियां काट दी शाह जी, वो आपके फजाइल पढ़ा है। अली फरमाते जाओ वापस ले आओ। कुल्लन खेल मियाँ वाली आप मेरे साथ थे ना, मिंबर पे पीछे इमरान भाई के साथ थे। आपने वो माहौल देखा जो इस सतर पे पूरा जिला मियाँ वाली उठ के अली को सलाम करता रहा। अब जनाब की कुव्वत परवाज कहाँ तक गई तो सतरें मुझे बताएंगी ना। सैयदा आपको हिसारे विलायत अली में रखे। अली फरमाते जाओ वापस लेके आओ। बंदा अली के सामने खड़ा हुआ। अली बादशाह ने पूछा, सुना है तू मेरी विलायत का कसीदा कूफा के मरकजी चौक में पढ़ रहा है? कदमों पे रुखसार रख के कहता है, मौला कैसे न पढ़ूं आपके फजाइल, आपने मुझे दुनिया में सजा दे के जहन्नम की आग से बचा लिया। क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जियो सैयद आपको हिसारे विलायत अली में रखे। आपने मुझे दुनिया में सजा दे के जहन्नम की आग से बचा लिया। अली फरमाते, अच्छा ये तेरा मयार मवद्दत है, ये तेरा मयार विला है, इतनी मोहब्बत मुझे अली से, फिर मुझे भी तो अली कहते हैं ना। और अली कसूर वाला होता ही वो है जो देने पे आए न गिन के देता है न तोल के देता है। तुम्हें हिसारे विलायत अली में रखे, तहे दिल से शुक्र गुजार हूं। अली फरमाते हैं, चल मुझे भी अली कहते हैं, इतना प्यार मुझे अली से ना। कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली के साथ रख। चलो जेबों से तस्बीहां निकाल लो, इस्तिखारा करो, इस्तिखारा आ जाए तो बोल पड़ना, बोलने पे दिल आए तो फिर ऐसे जैसे बोलने का हक है। घुटी घुटी दांत वाला मैं जाकिर ही नहीं हूँ। कायनात की मलका आपको हिसारे विलायत अली में रखे। और सजाद शाह ने 15 मिनट लगाए हैं मेरे सामने आपके मयार समात की तारीफ करते हुए। अभी तक मैंने वो मिजाज आपका देखा नहीं जितनी मैंने आपकी तारीफ सुनी है। उस मिजाज पे आगे तो आगे चलेंगे, वरना या अली। सैयदा आपको हिसारे विलायत अली में रखे। अली फरमाते, कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली के साथ रख। बंदे ने अली का हुक्म समझकर कटी हुई उंगलियां कटी हुई हथेली के साथ रखी। कसूर वालों, अली ने दस्ते इमामत फेरा, हाथ वैसे हो गया जैसे पहले था। हाथ ये हाथ है जो अल्लाह के हाथ जिक्र। इमाम हुसैन आपको सलामत, जितने बैठे हो जितने खड़े हो। अली ने दस्ते इमामत फेरा, हाथ वैसे हो गया जैसे पहले था। बंदे फिर तड़प उठे, फिर परेशान हो गए, हैरान हो गए। हाँ हाँ, रसूल की जुबान से बंदे अली सुन के बर्दाश्त नहीं करते। मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं किस इलाके में खड़ा हूँ, किस मिंबर पे खड़ा हूँ, किस माहौल में खड़ा हूँ, कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं करनी, किन बातों का मेरा मुल्क मुतहम्मल है, किन बातों का नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे मिंबर छोड़ने के बाद मेरे बानियान को इंतजामिया परेशान करे, लेकिन बात तो मैं जिम्मेदारी से करके जाऊंगा। रसूल की महफिल में बैठ के बंदे अली बर्दाश्त नहीं करते थे। अगर अली बंदे हजम कर लेते, अल्लाह सूरह मुनाफिकून को नाज़िल न करता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनकी तरफ से। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आप मुझे वैसी दाद दे जैसे सारा मजमा दे रहा है। कायनात की मलका आपको हिसारे विलायत अली में रखे। बंदे ने अली का हुक्म समझकर उंगलियां साथ रखी। अली ने दस्ते इमामत फेरा, हाथ वैसे हो गया जैसे पहले था। बंदे परेशान हो गए, या अली अजीब माजरा है, पहले काट दी फिर जोड़ दी। कहां कहां अली सुनने वाले बैठे हैं। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। पहले काट दी फिर जोड़ दी। या अली काटनी थी तो जोड़ी क्यों, जोड़नी थी तो काटी क्यों?
علی مسکرا کے فرماتے خاموش، وہ چوری کرنے کی سزا تھی، یہ فضائل پڑھنے کی جزا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ رکھے بس وقت میرے اسے کا تھوڑا رہ گیا۔ جس بادشاہ کی مجلس ہے اس کی ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں۔ کیوں علی پڑھنا ضروری ہے؟ اس شہنشاہ کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے نا جس کی مجلس ہے، تاکہ ان بچوں کو پتہ چلے مجلس جس کی ہے اس کے فضائل کیا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ تیرے چوتھے امام نے مہربانی سے چوتھے بادشاہ نے پانچویں بادشاہ کو بلایا، یعنی زین العابدین شہنشاہ نے امام محمد باقر کو بلایا۔ آواز دے کے میرے امام فرماتے ہیں بیٹا مسجد نبوی میں چلے جاؤ۔ میں ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ مسجد نبوی میں چلے جاؤ، منبر نبوی پہ بیٹھ جاؤ اور ایک حدیث تلاوت کرو۔ حدیث پڑھنے کے بعد جب بندے آپ سے اس کا جواب پوچھیں گے، آپ نے کہنا اس کا جواب میرے بابا زین العابدین عطا کریں گے۔ ہاتھ اٹھاؤ نا، جو علی کی ولایت کے پروانے بیٹھے کم از کم وہ تو بولو نا۔ سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے۔ سید دعا چاہیے اس پہ۔ اور سجاد شاہ جی پرسوں رات میں نے یہ حدیث کتاب میں پڑھی ہے، خدا کی قسم میں تو اس وقت سے نشے میں ہوں، اور یقین جانیے مولا کے علم گواہ ہے میں نے کتاب کے پتہ نہیں کتنی دفعہ ٹیکسٹ پہ بوسے دیے ہیں، اتنا نشہ تھا۔ اب چاہتا ہوں جناب بھی اسی معیار پہ پہنچ جائیں۔ سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے۔ محمد باقر مسجد نبوی میں آئے، اب شطر زمین پہ گئی تو دکھ لگے گا۔ ایک بات میں اپنے مزاج کی تو کر جاؤں نا، پانچواں محمد پہلا محمد بن کے ممبر پہ بیٹھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ پانچواں محمد پہلا محمد بن کے ممبر پہ بیٹھا، اور میرے امام نے سارے مدینے سے مشترکہ خطاب کیا۔ مسجد بھری ہوئی تھی اور میرے امام کی آواز آ رہی تھی۔ زمانے والے یاد رکھنا، ان القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ حدیث ٹھہر ٹھہر کے اس لیے پڑھی ہے، ریکارڈ کرنی ہے کر لو، یاد کرنی ہے کر لو۔ ممبر چھوڑنے کے بعد 15-20 منٹ بیٹھوں گا، کسی نے لکھوانی ہو لکھوا لو، حوالہ لینا ہو لے لو، شک نہ لے کے چلے جانا۔ امام فرما رہے ہیں ان القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ مولا فرماتے ہیں قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ بندے نے سوال کیا یبنا رسول اللہ، چلو قاتل تو جہنمی ہوا، بھی قتل کیا ہے، مقتول کس جرم میں جہنمی ہے؟ امام نے وہی بابا والا جواب دیا۔ اس کا جواب میرے بابا زین العابدین عطا فرمائیں گے۔ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے۔ سارا مدینہ چوک در چوک چوتھے شہنشاہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ مولا آپ کے لخت جگر نے راز بھری گفتگو کی ہے، قاتل بھی جہنمی مقتول بھی جہنمی۔ مولا چلو قاتل تو جہنمی ہوا قتل کرنے کے جرم میں، مقتول کیوں جہنمی ہوا؟ اٹھ کے بھی کھڑے ہو جانا تو جملے کی قیمت نہیں ہے۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں یہ قاتل اور مقتول وہ ہے ہی نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ مولا کون سا قاتل ہے اور کون سا مقتول ہے؟ امام فرمایا جو میرے دادا علی کی ولایت سے منع کرے وہ قاتل ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ جو علی کی ولایت سے منع کرے وہ قاتل ہے، اور جو منع ہو جائے وہ مقتول ہے۔ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ اللہ تجھے اسی نعرے کی شوق لے رکھے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ راضی ہو شاہ جی؟ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس فضائل کی آخری سرحد، وقت ہی مجھے اتنا دیا گیا ہے، کاش گھنٹہ پورا ہوتا تو کھل کے باتیں آپ سے کرتے۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ اپنی طرف سے علی نہیں پڑھتے۔ اچھا 5 بندے بولے نا اس عزت دار کاروان میں سے، میں راضی جاؤں گا۔ 5 بندے میں راضی جاؤں گا، میں سمجھوں گا سارا مجمع بول پڑا۔ اپنی طرف سے علی نہیں پڑھتے، رسول کے حکم سے پڑھتے۔ شاباش شاباش
शाह जी मैं तो बातें आसान आसान कर रहा हूँ, शिया सुन्नी मिक्स माहौल है, विलायत अली का पैगाम जाना चाहिए। सैयदा कलाल आपको सलामत रखे, अपनी तरफ से नहीं पढ़ते, रसूल के हुक्म से पढ़ते हैं। तुम बोलोगे ना जमाने को पता चलेगा अली पढ़ा कैसे जाता है, सुना कैसे जाता है। चलो बोल पड़े और सतर बदल देता हूँ। रसूल ने अली पढ़ कर बताया कि ऐसे पढ़ते हैं। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, बहुत सारे मौके हैं जहां रसूल ने अली पढ़ा, बहुत सारे मौके। उनमें से एक मौका गिनवाने जा रहा हूं, है इजाजत? मैंने सिर्फ उस मौके का नाम लेना है, इज्जतदार कारवान ने झूम जाना है। चलो उससे पहले एक सत्र और कह देता हूं, क्या याद करोगे? एक मौका और भी था जहां रसूल ने अली पढ़ा, वो पता कौन सा था? वो था मस्जिद नबवी का। रसूल मिंबर पे, भरी हुई थी सहाबियों से मस्जिद, और रसूल अली के फदाइल पढ़ रहे थे। बेउस्तादा बंदा नहीं हूं भाई, इतनी बड़ी दाद के बाद छोटे लेवल की शायद तेरे सामने रखूंगा। मैं जानबूझ के रुका हूं, मैं देख रहा हूं कि कौन कौन मेरे कहने से पहले कोई पहुंच जाए। जरा शह पर मवद्दत पे नाद अली को दम करो, मैं तुम्हें फसील आर्श की सैर पर ले जाऊं। जो बंदे अभी इस तरह जनारा ना ला, लाना ही तो चजदा ला। सजाद जी, जो बंदे अभी तक मेरे कारवान में शामिल नहीं हुए, उन्हें बुलवाने के लिए, उनकी इबादत में इजाफे का सबब पैदा करने के लिए जरा फैसला तो करो, कैसा वो रूह परवर माहौल होगा जब नबी अली पढ़ रहे थे। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको सलाम, इससे मीठी जुबान तो हो ही नहीं सकती ना। कायनात की मलका आपको सलामत रखे, नबी अली पढ़ रहे थे, बोल पड़े थे एक जुमला और सैयदों से दुआ लेने के लिए, मुस्तफा मुर्तजा सुना रहे थे। चलो हाथ बुलंद हो गए हैं तो एक जीना और ऊपर आ जाओ, यासीन की जुबान पे रहमान का तस्करा था। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलता है, दिल से शुक्रगुजार हो, जितने बैठे हो जितने खड़े हो। रसूल शाह जी पढ़े थे अली के फज़ाइल और बता रहे थे ये भी अली, 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 ये भी अली। कोने में से एक बंदा खड़ा हुआ, आवाज देके कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आप हर वक्त अली पढ़ते हैं, हर वक्त अली की बात, हर वक्त अली का तस्करा, हर वक्त अली के फज़ाइल, हर वक्त अली पे हदीसें, बताएं तो सही वजह क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह व औलादहुल मासूमीन हुज्जतुल्लाह, कलमा शहादत मैंने पढ़ लिया, हवाला मेरी जमानत है, न दिखाऊं काबर की दीवार तक तेरा मुजरम हूं, आवाज बचा के घर ले जा, फिर घर में सिर्फ लड़ने के काम आएगी और किसी काम नहीं आएगी। बंदे ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप हर वक्त अली के फज़ाइल पढ़ते हैं, वजह क्या है? रसूल फरमाते, मैं तो कब से इंतजार में था, तेरे अंदर की खबासत बाहर आए। तेरे अंदर की पलीदी, तेरे अंदर का कुफ्र, तेरे अंदर की निजासत बाहर आए। अब करना सवाल क्या पूछ रहा है, या रसूल अल्लाह, आप हर वक्त अली के फज़ाइल पढ़ते हैं, बताएं तो सही, अगर अली न होते तो क्या होता? मुझे नहीं पता, चुप कर जाओगे या खड़े होके अली को सलाम करोगे, ये मैं गैब का इल्म नहीं जानता। हाँ इतना जरूर है, जुमला लौहे दिल पर उतर गया, कम अज कम तेरी आवाज नजफ तक जरूर जानी चाहिए। अगर अली ना होते तो क्या होता? रसूल फरमाते, कुरान में नुक्ता ना होता। शाबाश शाबाश। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, कायनात की मलका आपको सलामत रखे। बेटा बात याद हो रही है ना, कुरान में नुक्ता ना होता। दूसरी मर्तबा फिर खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह, अगर अली ना होते और क्या ना होता? रसूल फरमाते, बतूल का हमसर ना होता। चलो ये जुमला भी सुन लिया। तीसरा सवाल भी इसने किया था, वो अंदर वाली बीमारी बैठने नहीं दे रही थी ना। तीसरी मर्तबा फिर खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह, अगर अली ना होते तो और क्या ना होता? अब कट ना जाए वो जुबान जो कम अज कम शिया होके अली को सलाम ना कर सके। या रसूल अल्लाह, अगर अली ना होते तो और क्या ना होता? रसूल फरमाते, काबा को सजदा ही ना होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत है। अगर अली ना होते काबा को सजदा ही ना होता। चौथी मर्तबा फिर खड़ा हुआ, आवाज देके कह रहा है, या रसूल अल्लाह, आप हर वक्त अली, हर वक्त अली, हर वक्त अली, हर वक्त अली की बातें, हर वक्त अली के फज़ाइल, हर वक्त अली की हदीसें, हमारे बड़ों का तज़किरा तो आप करते ही नहीं है, फुला 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 की बात तो करते ही नहीं आप हर वक्त अली के फज़ाइल पढ़ते हैं।
بتائیں تو صحیح آخر یہ علی ہے کیا، بتائیں تو صحیح. چلو میں آدھا منٹ رکتا ہوں، جس نے موبائل نکالنا ہے نکال کے میری بات ریکارڈ کرنی ہے کر لو، وائرل کر دو، ٹک ٹاک پہ لگا دو، فیس بک پہ لگا دو، یوٹیوب پہ لگا دو، جتنا سوشل میڈیا جس کے پاس ہے وائرل کر دو. اور ذمہ داری سے بات وہ کروں گا جو سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے. اب بندے چپ کر گئے، دو بندے میرے ساتھ نہیں بول سکتے، ایک وہ جو مجلس میں آگے بھی نہیں آیا، دوسرا اندر سے جس کا عقیدہ ساتھ نہیں دے رہا، تیسری وجہ نہیں تو میرے ساتھ نہ بول. یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی کے فضائل پڑھتے ہیں، بتائیں تو صحیح آخر یہ علی ہے کیا. سید الانبیاء آواز دے کے کہتے ہیں میرے صحابیوں دیکھو دیکھو محال حاضر رجل یسالو انی نفسی، دماغ پھر گیا ہے اس بندے کا، مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی سید آپ عزاداروں کی زندگی ہو، آپ راضی ہو شاہ جی. آخری فضائل کی سرحد اور نوکری تمام، پھر 3-4 منٹ 5 منٹ مصائب کی نوکری کریں گے اور جائیں گے آپ کی دعا کے سارے تلے. راضی ہو، راضی بیٹھے ہو سارے. رسول نے ایک اور موقع پہ بھی علی پڑھا تھا، وہ موقع اتنا خوبصورت ہے شاہ جی، میں نے صرف اس موقع کا نام لینا ہے، آپ نے جھوم جانا ہے، کیونکہ آپ نے نہیں بولنا، اندر سے عقیدہ بلوائے گا. نام ہی اتنا خوبصورت ہے. اس عظیم موقع کا نام ہے میدان غدیر. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، بلکہ میں دعا دیا کرتا ہوں اللہ کرے یہ ہاتھ 12ویں کے نالائن پہ مس ہو، اللہ کرے یہ ہاتھ حسین کے روضے پہ مس ہو. اس سے بڑی دعا نہ اللہ کی کائنات میں خلق ہوئی ہے، نہ حسین کے منبر سے عزاداروں کے حوالے کر سکتا ہوں. وہ موقع ہے میدان غدیر. چلو اتنا پیارا جو سن رہے ہو تو جملہ میں بدل کے کہہ دوں. میدان غدیر قصور والوں وہ عزت والا میدان ہے، وہ عزت والا اتنا عظیم میدان ہے میدان غدیر، جہاں اللہ اور رسول نے مل کے علی پڑھا ہے. شکر گزار ہو بھائی جان، شکر گزار ہو بھائی جان. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے شادی کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، جہاں اللہ اور رسول نے مل کے علی پڑھا. عام میدان کا نام نہیں ہے غدیر. چلو دیہات کے لوگوں نے تمہارے مزاج کی ایک بات کر دو، پتہ کیا تھا میدان غدیر؟ تازہ تازہ سر منڈے ہوئے تھے. ایتھے پنڈے چکی ٹنڈ آندے ہو، اور میں بھی پنجابی ہیں یار، اردو کی خطابت مولا سے لی ہے تو پنجابی مجھے آتی ہے. تازہ تازہ ٹنڈے ہوئی تھی، چلچلاتی ہوئی ریت تھی، کڑکتی ہوئی دھوپ تھی. سطر اب میں نے یہاں سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک جہاں جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے، ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے. دیکھوں گا کون کس بلندی پہ جا کے علی کو سلام کرتا ہے. 2 طرح بندے میدان غدیر میں چاچا جی جل رہے تھے، 2 طرح بندے میدان غدیر میں بھائی جان جل رہے تھے. پتہ کیسے؟ اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی، منبر سے علی کی ولایت جلاتی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدہ آپ کو سلامت جی میں کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی، منبر سے علی کی ولایت جلاتی تھی. اور جب وہ چاند بہ جا تیری زندگی ہوئے، خدا دنائی میرا پاند وے، میری محنت وے، میرا زور وے، 26 محرم ہے گلے تھکے ہوئے تو کیڑے امتحان چ پا لیا میرا اللہ دنائی باہو انہوں نے. رسول کا عزت والا کاروان شاہ جی میدان غدیر میں پہنچا. بس آخری بات اور بات ختم. رسول کا عزت والا کاروان میدان غدیر میں پہنچا اور وہاں وہ کلام الہی کی آیت نازل ہو گئی جو رسول کے دل پر علی کی ولایت کا پروانہ بن کے اتری. بے استادہ بندہ نہیں ہو بھی اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہے گا میں پھر ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا اور اعلان منبر پہ بمانگے توہل کہنے جا رہا ہوں. جو داد آپ دے چکے ہیں وہ بہت نیچے کی بات ہے، جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بہت آگے کی سرحد ہے، لیکن شرط یہ ہے عقیدہ اور توجہ میرے ساتھ ساتھ رہیں. سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے. رسول کے دل پر علی کی ولایت کا پروانہ بن کے قرآن کی آیت نازل ہوگی. یاد تیرے بچوں کو بھی یا قرآن کا تبرک حاصل کرنے کے لیے میں بھی تلاوت کر لوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول
बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमिल काफिरीन। ये है कलाम इलाही की वो आयत भाईजान जो रसूल के दिल पर अली की विलायत का परवाना बन के उतरी। इसका सलीस और उर्दू तर्जमा मेरे बात शादी से सुन लीजिएगा, या मस्जिद के पेश नमाज से सुन लीजिएगा, या तर्जमा कुरान के हाशिए पे जाके देख लीजिएगा। मुझे कुछ मिसरों का सफर अता हुआ है, वो सुन लीजिए और मैं चाहूंगा आपकी दुआ के सहारे तले। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, रुको रुको मेरे हबीब मुझको तुझसे काम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, अलल ऐलान कहने जा रहा हूँ, आले मोहम्मद की अता पे नाज करके कहने जा रहा हूँ। औकात कद नहीं है, हैसियत नहीं है, टके की औकात नहीं है, लेकिन उनकी अता पे नाज करना तो मेरा हक है ना। आज से पहले इस रंग में तुमने गदीर सुना हो, बेशक रुख बदल के बैठ जाना, लेकिन बोलने पे दिल आए फिर ऐसे जैसे बोलने का हक है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, रुको रुको मेरे हबीब मुझको तुझसे काम है, तुझी पे ही दरूद है, तुझी पे ही सलाम है। अल्लाह कह रहा तू है वो शम्स किबरिया शुआएं जिसकी अंबिया, तमाम अंबिया का तू मेरे नबी इमाम है। अल्लाह कह रहा है तेरी रजा मेरी रजा, मेरी रजा की है कसम, तेरी जुबान जो कहे वो मेरा ही कलाम है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जो मिंबर शबीर पे आता होता है वो कायनात से ज्यादा कीमती होता है। फिर सुनो, रुको रुको मेरे, सिर्फ मुझे मिसरों के तसलसल के काफिये की कीमत मिल गई, मैं राजी चला जाऊंगा। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, रुको रुको मेरे हबीब मुझको तुझसे काम है, तुझी पे ही दरूद है, तुझी पे ही सलाम है। अल्लाह कह रहा तू है वो शम्स किबरिया शुआएं जिसकी अंबिया, तमाम अंबिया का तू मेरे नबी इमाम है। अल्लाह कह रहा तेरी रजा मेरी रजा, मेरी रजा की है कसम, तेरी जुबान जो कहे वो मेरा ही कलाम है। अल्लाह कह रहा जो तेरे आगे झुक गया वो मेरा अब्द हो गया, तेरी अता की बख्शिशें मेरे करम का जाम है। अल्लाह कह रहा तेरी हयात मौजज़ा सदा मेरे गुरूर का, मेरी हयात की दलील तेरा एहतशाम है। अल्लाह कह रहा तेरा वजूद दो जहां पे इक्तदार लम यज़ल, तुमी हो इब्तदा मेरी तुझी पे इख्तिताम है। अल्लाह कह रहा नमाज रोजा और ज़कात तूने सब बता दिए, और अब तो हज भी मेरे घर का हो गया तमाम है, मगर जो पहुंचा अब तलक वो मेरे दी का था बदन, बदन बगैर रूह के हमेशा ना तमाम है। अल्लाह कह रहा जो रूह नहीं बदन में तो बदन में जिंदगी नहीं, बदन में जिंदगी नहीं तो मुर्दा इसका नाम है। अल्लाह कह रहा चुनाचे आए रसूल सुन जो तेरा मेरा राज है, उसी के आशकार का खदीर खुम मुकाम है। अल्लाह कह रहा अजान की सदा से आज हाजियों को रोक ले, नमाज की नमाज के लिए यहाँ कयाम है। अल्लाह कह रहा बिठाओ सारे हाजियों को आज अपने रूबरू, मेराज वाली रात का हसीन इंसराम है। अल्लाह कह रहा वो जिन पे हो तेरी नजर का जावे वो उतार ले के मिंबर खदीर का यही तो इंतजाम है। अल्लाह कह रहा वो जिसको तूने देखा था वहां मेरे हिजाब में, उसी को अब दिखाने का यहाँ पे एहतमाम है। अल्लाह कह रहा विला मेरे वली की आज लाजमी करार दे, यही विला इबादतों की जीनत किदाम है। अल्लाह कह रहा यही बका रिसालतों की ऐ हबीब याद रख, यही तो किरदगार की सिफात का दवाम है। अल्लाह कह रहा विला मेरे वली की आज लाजमी करार दे, यही विला इबादतों की जीनत किदाम है। अल्लाह कह रहा यही बका रिसालतों की ऐ हबीब याद रख, यही तो किरदगार की सिफात का दवाम है। अल्लाह कह रहा मैं उसका मौला हूं कि जो अली को मौला मानेगा, उठा के हाथों पर अली ये देना हुक्म आम है। अल्लाह कह रहा अली का जो अदू हुआ खुदा का भी अदू हुआ, ये खास खास बात है जो हर किसी के नाम है। अल्लाह कह रहा बता दो सब नमाजियों को ऐ वही के तर्जुमान, जिसमें हो मेरा अली नमाज वो हराम। सलामत रखे, सैयद आपको सलामत रखे। जितना आपने नवाज दिया कायनात की बनता है, अजर अजीम अता। अगर दुनिया बस